बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर इंसानों की दुनिया के अलावा एक और अद्भुत लोक था, स्वर्णलोक। यह परियों की दुनिया थी, जहां हर चीज जादू से भरी हुई थी। वहां आसमान हमेशा गुलाबी और सुनहरा रंग बिखेरता था, हवा में मीठी धुन बजती थी और फूल इंसानों की तरह बातें करते थे। इस दुनिया तक पहुंचना बहुत कठिन था। कहा जाता था कि स्वर्णलोक का द्वार धरती पर कहीं एक रहस्यमयी झरने के पास था, लेकिन वह केवल उन्हीं के लिए खुलता था जिनका हृदय शुद्ध प्रेम और सच्चाई से भरा हो। भारत के एक छोटे से गांव में राधा नाम की लड़की रहती थी। वह बचपन से परियों की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी। उसकी दादी अक्सर उसे बताती, अगर तुम्हारा दिल सच्चा और निर्दोष होगा तो परियां तुम्हें जरूर अपनी दुनिया में ले जाएंगी। राधा को इन कहानियों पर पूरा विश्वास था। वह हर रात आसमान में चमकते सितारों को देखती और सोचती कि क्या सच में परियां होती हैं। वह हमेशा इस बात की कल्पना करती कि अगर उसे कभी परियों की दुनिया में जाने का मौका मिले तो वह वहां क्या क्या देखेगी। एक दिन जब राधा जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गई तो उसे वहां बहुत शांति महसूस हुई। पंछियों की मीठी चहचहाहट और ठंडी हवा ने उसे बहुत सुकून दिया। चलते चलते वह एक अनजानी जगह पर पहुंच गई, जहां एक सुंदर झरना बह रहा था। झरने का पानी इतना साफ था कि उसमें अपनी परछाई साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही राधा ने झरने का पानी छुआ, अचानक चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। झरने के बीचों बीच एक जादुई दरवाजा प्रकट हुआ, जो चमकते मोतियों से सजा था। राधा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने डर को पीछे छोड़ा और धीरे धीरे दरवाजे के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह एक नई जादुई दुनिया थी। चारों तरफ झिलमिलाते पेड़ थे, जिनके पत्ते सोने और चांदी के लग रहे थे। फूल आपस में हंसते और बातें करते थे। आसमान में रंग बिरंगी परियां उड़ रही थीं। उनके पंख रेशमी और चमकदार थे और वे अपनी जादुई छड़ियों से रोशनी की किरणें बिखेर रही थीं। राधा को यह सब देखकर ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो। तभी परियों की रानी चंद्रलेखा उसके सामने आई। वह एक लंबे चमचमाते वस्त्र में थी और उनके सिर पर एक सुनहरा मुकुट था। चंद्रलेखा, वियो, स्वागत है राधा, हमने तुम्हारा इंतजार किया था। राधा को परियों ने पूरा स्वर्णलोक दिखाया। वहां एक झील थी, जिसका पानी चांदनी के रंग का था। जैसे ही कोई उसमें हाथ डालता, पानी से रंग बिरंगे कमल निकल आते। वहां एक विशाल वृक्ष था, जो हर दिन अलग अलग फल देता था। कभी सेब, कभी आम, कभी चॉकलेट जैसे मीठे फल। परियों ने राधा को संगीत की घाटी भी दिखाई, जहां हवा बहने से मधुर संगीत गूंजता था। वहां के पक्षी इंसानों की भाषा में बातें कर सकते थे। राधा ने देखा कि परियां धरती के अच्छे और नेक दिल लोगों की मदद करती है। अगर कोई सच्चे मन से मदद की प्रार्थना करता तो परियां अपने जादू से उसकी मुश्किलें दूर कर देती। जो भी इस दुनिया में आता है, उसे एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। राधा घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रानी ने उसे एक सुंदर नीले रंग की चमकती हुई पोटली दी और कहा, इसे लेकर धरती पर जाओ और इसे सबसे गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को दो। लेकिन ध्यान रहे, यदि तुम इसे किसी लालची इंसान को दे दोगी तो यह पोटली गायब हो जाएगी। राधा ने सिर हिलाया और वह फिर से उसी जादुई दरवाजे से गुजरकर अपने गांव लौट आई। जब राधा गांव में आई तो उसने पोटली को खोलकर देखा। उसमें सोने चांदी के सिक्के और हीरे मोती थे। अब सबसे मुश्किल काम था।
इसे किसी सच्चे जरूरतमंद तक पहुंचाना। उसने सबसे पहले गांव के एक अमीर सेठ को देखा। सेठ ने जब पोटली देखी तो उसने तुरंत उसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, पोटली गायब हो गई। राधा समझ गई कि यह लालचियों के लिए नहीं है। फिर वह आगे बढ़ी और एक गरीब वृद्ध महिला के पास पहुंची जो भूख से तड़प रही थी। राधा ने बिना सोचे समझे पोटली उसे दे दी। जैसे ही वृद्धा ने पोटली खोली, वह खुशी से रो पड़ी। अब उसके पास इतना धन था कि वह जीवन भर सुख से रह सकती थी। उसी पल एक सुनहरी रोशनी चमकी और रानी चंद्रलेखा प्रकट हुई। चंद्रलेखा, वियो, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली राधा। तुम्हारा हृदय वास्तव में सच्चा और दयालु है। अब तुम्हें परियों की दुनिया में हमेशा आने की अनुमति मिल गई है, रानी ने कहा और राधा के गले में एक जादुई हार पहना दिया। राधा को समझ आ गया कि परियों की दुनिया सिर्फ जादू और सुंदरता से नहीं, बल्कि सच्चाई, प्रेम और करुणा से बनी थी। अब जब भी वह परियों की दुनिया में जाना चाहती, तो बस अपना जादुई हार छूती और स्वर्णलोक का द्वार उसके लिए खुल जाता। लेकिन उसने अपनी इस जादुई दुनिया का राज कभी किसी को नहीं बताया। वह सदा अपने गांव में रही, गरीबों की मदद करती रही और हर रात चुपचाप आसमान की ओर देखकर परियों को धन्यवाद देती रही। समाप्त।